मैं गीता तिवारी हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये नव वर्ष हिंदुओं का हमारा पहला त्योहार आया है मकर संक्रांति। इसके पहले मैं बहुत सारे मकर संक्रांति का वीडियो डाली हूँ। आप गीता भक्ति सीरीज सर्च करके और देख सकते हैं क्या क्या चीजें दान करना है। वो चीजें मैं इकट्ठा करके आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाई। इस बार अभी मैं आपको कितने तारीख को मकर संक्रांति 2024 में पड़ रही है वो मैं बताऊंगी, और क्या क्या चीजें आपको दान करना चाहिए वो मैं फिर से बता दे रही हूँ। सामग्री आपको मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, अगला वीडियो मेरा सर्च करके आप देख सकते हैं। तो मकर संक्रांति आप जानते हैं हम लोगों का बहुत बड़ा ही त्योहार है। इसको पोंगल भी कहते हैं, पंजाबी लोग लोहड़ी कहते हैं, लोहड़ी के नाम से मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति आपको बता दें 14 जनवरी को नहीं है। यदि आप स्नान करना चाहते हैं और स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कृपया 9:10 तक 15 तारीख को यदि स्नान करते हैं तो बहुत ही फलदायी है। वैसे 15 तारीख को 5 बजे तक मकर संक्रांति है, इसलिए आप लोग सभी मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाएं। अब मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति में आपको क्या चीजें दान करना चाहिए। वैसे तो मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जो कि कह देते हैं कि दान नहीं करना चाहिए, अपने घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो ये बताइए कि बिना दान के सनातन धर्म में कौन सी ऐसी पूजा है जो कि की जा सकती है। पूजा पाठ तो दान पुण्य का ही होता है। तो जहाँ तक मेरा विचार है तो बिना दान के, बिना कुछ दान किए कोई भी पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। तो आपको बताएं मकर संक्रांति के दिन आपको कौन कौन सी चीजें दान करना चाहिए। आपकी सामर्थ्य जितनी हो, जितने लायक आप हैं उतना ही करिए। आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति के दिन आप कोशिश करिए कि खिचड़ी का दान करिए। सबसे पहले चावल और उड़द की दाल या तो मूंग की दाल मिक्स करके जैसे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का दान करिए। जो भी आप यथाशक्ति आप अपने घर में लड्डू वगैरह बनाते हैं उसका दान करिए। और हो सके तो नए मोजे, सॉक्स जिसको कहते हैं, नए वस्त्र आप किसी को भी, किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। और एक उपाय और आपको मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही जरूरी है, इसको अवश्य ही आप करिएगा। एक कटोरी में आप खिचड़ी लीजिए, चावल और दाल को मिक्स कर लीजिए। चाहे वो कटोरी स्टील की हो, पीतल की हो, किसी भी चीज की हो, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। उसमें आप दाल चावल एक कटोरी भरिए और उसमें एक 5 का सिक्का नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर बेल पत्ती से ढक दीजिए। 3 बेल पत्ती उस पे रख दीजिए और शिव मंदिर में ले जा करके जिधर अशोक सुंदरी की जगह होती है, जलहली होती है, उसके नीचे आपको इस कटोरी को चुपचाप रख देना है। ना तो आपको ये कहना है कि पंडित जी आप इसको दान ले लीजिए, ना तो आपको किसी को वहाँ पे देना है। आप चुपचाप मंदिर में ले जा करके और उस अशोक सुंदरी की जगह पे जहाँ पे जलहली है उसी के नीचे रख के और चले आना है। तो ये आप मकर संक्रांति के दिन छोटा सा उपाय अवश्य ही करिएगा। काली तिल का भी दान आप करिएगा। हो सके तो आप गर्म वस्त्र भी 1-2 अवश्य ही दान करिए। कुछ छोटा बड़ा मैं भी व्यवस्था बनाई हूँ
तो वो मैं भी दान करूंगी। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं फुर्सत रहते हैं तो वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के पास जीवन में काम है, हर कोई व्यस्त है। हाँ, ये है कि वक्त निकाल करके और ये छोटी बड़ी जानकारी जो भी हमारे पास है तो आप लोगों तक मैं पहुंचाती हूँ। इसी तरह से आपको मकर संक्रांति मनाना चाहिए। और सुबह जब आप स्नान करें तो स्नान में कुशा, आपके घर में जल छिड़कने के लिए कुशा रखे होंगे, या तो फिर कच्चा कहीं कुशा मिल जाता है, कुछ तो उसको ला लीजिए। नहीं मिलता है तो आप जो कुशा रखे होंगे भगवान को स्नान कराने के लिए, उसमें से थोड़ा सा कुशा तोड़ लीजिएगा और कुशा, तिल, गंगा जल आप अपने जल में, शुद्ध जल में मिला करके और स्नान कर लीजिएगा। और यदि कहीं आपको जलाशय की व्यवस्था है तो वहां भी जा करके आप स्नान कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं मकर संक्रांति की आपको बता रही हूँ। आपके पास जितनी भी हैसियत हो, आप उस हिसाब से मकर संक्रांति मना सकते हैं। कुछ जगहों में मकर संक्रांति का नियम लिया जाता है, जैसे कि इस मकर संक्रांति को हम 7 मेहंदी का वो ले रहे हैं कि मैं इस मकर संक्रांति को 7 मेहंदी का दान करूंगी। तो महीने में जितने मकर संक्रांति पड़ेगी उतने मकर संक्रांति को हमको हर महीने की 7 मेहंदी का दान करना पड़ेगा। यदि किसी भी आप अपने कष्ट या किसी उसके लिए लेते हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। कुछ जगहों में मटकी भरी जाती है, जैसे मटकी में मीठा, कुछ पैसा द्रव्य उसमें, और उसके ऊपर शक्कर के ऊपर घी का दीपक रखा जाता है और वो भी किसी को, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी भी प्रथा हो, उस प्रथा से, उस धर्म से आप अपना मकर संक्रांति मनाइए। और हाँ, मकर संक्रांति के दिन बहुत ही खुशी मन से आप अपने जितने आपके सगे संबंधी हैं उनसे भी आप मिलिए और खुशी खुशी जो भी आपके पास यथाशक्ति दान हो वो दान भी उनको करिए। तो ये आपको मैं कितने तारीख को मकर संक्रांति है वो बता दी हूँ, कितने बजे तक है वो मैं बता दी हूँ। यदि आपको इसमें कोई संशय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं 48 घंटे के अंदर आपको जवाब अवश्य ही दूंगा। मेरा वीडियो क्या क्या दान करना है पिछला बना है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलती हूँ अगले